आपका नाम क्या है? मेरा राजबाला नाम है जी। कहाँ रहते हो आप? मैं खेगड़ा में रहती हूँ सर। अच्छा, तो ये जो आपको गठिया के बारे में पता कब चला था आपको? मुझे सर 1.5 साल, एक साल हो गया सर। सबसे पहले दर्द कहाँ चालू हुआ था? सबसे पहले मेरे घुटने में दर्द शुरू हुआ था सर। कौन से घुटने में? उल्टे पैर में। उल्टे वाले में? हाँ जी। फिर कहाँ दिखाया आपने? फिर मैंने जी हॉस्पिटल वहीं पे? में, हाँ, नोएडा में दिखाया था। तो क्या बताया था इस घुटने में क्या है? उन्होंने कहा था कि घुटना, मतलब पहले तो दवाई दी मेरे को, ठीक है। कह लगे कि शायद इससे ही हो जाए ठीक, तो फिर नहीं तो रिप्लेसमेंट करना पड़ेगा इसका? हाँ जी, घुटने तो फिर वो जो दवाई दी फिर उससे सही हुआ? उससे सर नहीं सर, सही नहीं हुआ। सही नहीं हुआ। फिर क्या हुआ फिर उसके बाद में मेरे घुटने के नीचे गांठ होगी सर, इधर भी इधर भी, दोनों घुटनों में। फिर ऑपरेशन करना पड़ा उन दोनों घुटनों हाँ जी, का ऑपरेशन हाँ जी, करना दोनों पड़ा। का। तो उसके बाद में जांच हो गई, वो वैसे नॉर्मल थी, ऐसे ही थी? हाँ जी। फिर दवाई काफ़ी खिलाई उन्होंने, भाई गांठ दब जाए, लेकिन कुछ दबी नहीं दबी। फिर दोबारा ऑपरेशन करना पड़ा क्या उसका? हाँ सर, फिर मेरा नहीं, 2 बार। हाँ, पहले इस पैर का हुआ उल्टे का, और फिर सीधे का। सीधे में भी वही स्थिति बनी। वही स्थिति रात दिन, मतलब एक दिन तो मैं पूरी रात, मुझको नींद भी नहीं आई, मेरे बच्चे भी परेशान। और डॉक्टर साहब से फिर बात करी, कहले सुबह लेके आ जाओ। ठीक है। हाँ, तो मतलब 2 बार ऑपरेशन हो गया? हाँ जी, 2 बार। हाँ जी। फिर वो कूले की दिक्कत कब चालू हुई? हाँ जी, घुटने की, इसकी जो घुटना है, ये रिप्लेसमेंट जो हुआ, ये 5-6 महीने बाद ही हो गया था। 5-6 महीने बाद उस कूले की दिक्कत हो गई थी। और फिर इसका ऑपरेशन कब करा था? ऑपरेशन जी 6 महीने हो गए। उसको 6 महीने हो गए? हाँ, 7 वाला। तो ये उन्होंने बताया था कि ये क्यों घिसा था आपका कूला? नहीं सर, ऐसा कुछ बताया नहीं? बोले बस खाली बदलना पड़ेगा। हाँ जी। फिर ये आपके अंगुलियों में, कंधे में कब से दर्द? ये जो है सर मेरा, मतलब ये जब ये गांठ मेरी, मतलब ऑपरेशन होने के बाद मुझे थोड़ा थोड़ा महसूस सा होता, जैसे मैं उठती थी, मैं या तो सोचती थी कि जैसे मैं दबाव डालती हूँ हाथों पर, उठती हूँ कभी, उसकी वजह से हो ये दर्द। लेकिन सर मेरा ऑपरेशन भी हो गया, फिर उससे ज़्यादा 6 महीने से बाद में तो मुझे बहुत ज़्यादा दर्द महसूस होने लगा। तो फिर उसके बाद फिर दोबारा जाँचें हो गई? हाँ जी, जाँच करवाई, उसमें जो है खून का गठिया निकला था। तो जब गठिया निकला था तो उन्होंने वहाँ पे दवाई चालू करी थी आपकी गठिया की? हाँ जी, दवाई चालू करी थी। हाँ जी। तो उससे कितना का आराम होता था? उससे सर मेरे आराम नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता था। ये दर्द ऐसे कैसे बढ़ा रहता था? 2-4 दिन तो मुझे शुरू में महसूस हुआ दर्द। दवाई भी ऐसे रखी? हाँ जी, दवाई भी ऐसे रखी। हाँ जी, सारी की सारी? हाँ जी। तो जो रोज़मर्रा के कामों में क्या दिक्कत होती थी? नींद में, काम करने में क्या दिक्कत? सर मैं जो है ज़्यादा ना तो चल सकती थी। हाँ। और जैसे मैं खड़ी होकर रसोई में जाती हूँ, मेरे पे 2 मिनट से फालतू ना तो मेरे हाथ ही काम करते थे, ना मैं बालों को, मेरी बहू है बेटे की, वही मेरे बाल बनाती थी। और कपड़े पहनने में, नहाने में भी दिक्कत? हाँ जी, मैं इंटर कॉलेज में प्रिंसिपल भी हूँ। हाँ। सर स्कूल में मुझे बहुत प्रॉब्लम रहने लगी, चलने फिरने में भी, हाथों से भी। जब सुबह उठते थे आप? हाँ जी। तो क्या दिक्कत लगती थी? उठ पाते थे या अकड़न में ही रहता था शरीर? हाँ जी सर, थोड़ा अप डाउन होने के बाद में थोड़ा धीरे धीरे हाँ जी। तो नींद वगैरह आती थी आपको? बस नींद तो कहाँ आती थी, सारे दिन दर्द, पूरा रात का दर्द में कभी आ गई, फिर आँख खुल जाती थी, फिर आ गई, फिर आँखें खुल जाती थी, ऐसे मेरे साथ में। तो अभी जैसे हम पिछले 2 महीने से जैसे ट्रीटमेंट हम कर रहे हैं, आपका ट्रीटमेंट चल रहा है, हाँ जी, तो कितना रिलीफ आपको लगता है आपकी, आप कितने अच्छे हो गए आप? सर मुझे तो हाथों में तो ये मान लो आप 100 में से 90% लगता है आपको? अब भी दिक्कत होती है? अभी भी बहू से कुछ काम कराना नहीं, पड़ता है? अब कराती मैं, अब कुछ नहीं कराती। तो बस लंच पैक करे, बस वो तो लंच बनाती है, मेरा पैक कर देती है, वो सब कुछ बाकी सब आप खुद ही करते हो? हाँ जी, खुद कर लेते हैं। ठीक है। तो अब जो है कि हमको ये जो मेडिसिन है और जो एक्सरसाइज है ना, ये चीज़, एक्सरसाइज ऐसी चीज़ है जो आपको हमेशा सही रखेगी, क्योंकि ये बीमारी ऐसी है जिसमें हमारी बॉडी जकड़ती है। तो अगर हम करते रहेंगे एक्सरसाइज तो हम अच्छे रहेंगे, जकड़न नहीं होगी। हाँ जी, ठीक है। ये हमारी पेशेंट हैं, इनको रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, इसकी वजह से इनके जल्दी सेकेंडरी ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ नी हो गया था, और नी के बैक साइड में इनको सिस्ट हो गई थी जो बाद में जाके इन्फेक्टेड हो गई, जिसकी वजह से इनको 2 बार ऑपरेट करना पड़ा था। ये वो ड्यूरेशन था जब इनको रूमेटॉइड आर्थराइटिस के बारे में पता नहीं था, क्योंकि किसी ने इनकी जांचें नहीं करी थी। इसी कॉन्सिक्वेंस में इनके जो राइट वाला हिप है वो काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो गया था, जिसकी वजह से इनको हिप रिप्लेसमेंट भी करवाना पड़ा था, क्योंकि ये डिज़ीज़ ऐसी है जो जॉइंट के ऊपर अटैक करती है तो बहुत तेज़ी से जॉइंट्स को डैमेज करती है। और ये सब कॉम्प्लिकेशन और कॉन्सिक्वेंसेस इसलिए होते हैं क्योंकि हमको सही टाइम पर जब ट्रीटमेंट नहीं मिलता है तो हमारे जॉइंट्स डैमेज होते जाते हैं। तो अगर ऐसे कॉम्प्लिकेशन से बचना चाहते हैं या आपको लगता है कि हमारे घर में किसी को दिक्कत है और वो दवाई लेने के बाद भी अगर सही नहीं हो रहे हैं, इसका मतलब उनका ट्रीटमेंट बिल्कुल सही नहीं चल रहा है, तो उस ट्रीटमेंट को रिवाइज़ करने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर एक बार ट्रीटमेंट फेल हो जाता है तो कॉम्प्लिकेशंस की जो रेट है वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है। तो अगर आपको लगता है कि आपको भी ऐसी कोई प्रॉब्लम है
तो आप हमारे हॉस्पिटल आ सकते हो और हमसे कंसल्टेशन ले सकते हैं और आप भी पूरी तरीके से सही हो सकते हैं। थैंक यू।